हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस की। उसी सीरीज में आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक का ये टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 14। जर्नल एंट्रीज को करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और वो रूल्स का मैंने एक पूरा कंसेप्चुअल वीडियो अलग से बना रखा है। तो पहले आपको वो वीडियो देखना है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। रूल्स मैंने रेफरेंस के लिए फिर से यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर असेट इंक्रीज होती है, ऊपर का एरो मतलब इंक्रीज होती है तो आपको डेबिट करना है। असेट डिक्रीज होती है तो आपको क्रेडिट करना है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपको क्रेडिट करना है और डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। एक्सपेंस लॉस को डेबिट करना है, इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। ये हम मैंने आपको यहाँ पर रूल समझा दिया है, एक बार इसको देख सकते हो आप। ये रेफरेंस के लिए लिख दिया ताकि इसे देख करके हम जर्नल एंट्री को करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। 1000 रुपए रोहित से हमको ड्यू थे, मतलब हमको रोहित से 1000 रुपए लेने थे, वो अब बैड डेब्ट हो गए। मतलब रोहित या तो इंसॉल्वेंट हो गया या रोहित हमारे को पैसा देने की पोजीशन में नहीं रहा, तो हमारा पैसा डूब गया, बैड डेब्ट यानी डूब गया। तो अब ये हमारे लिए एक तरह से लॉस हो गया। तो यहां पर हमारे दो अकाउंट इफेक्ट करने वाले हैं, एक तो रोहित का अकाउंट और दूसरा बैड डेब्ट का अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बैड डेब्ट की। बैड डेब्ट एक पैसा जो डूब जाता है वो हमारे लिए लॉस होता है। ठीक है, और लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हम बैड डेब्ट के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने डेबिट करा बैड डेब्ट अकाउंट, इसको मैंने डेबिट कर दिया और ये ले लिया मैंने 1000 रुपीज यहाँ पर। ठीक है, अगला अकाउंट है हमारा रोहित का अकाउंट ना। रोहित हमारे लिए सन्डी डेटर था, है ना, जिससे हमको पैसा लेना था, जो अब हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे को उससे पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो वो हमारे लिए एक असेट का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, और असेट हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। असेट डिक्रीज होती है तो हमको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टू रोहित अकाउंट 1000 being amount write off against bad debts। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर ने 2000 रुपए का गुड्स यूज कर लिया है ना। हु इज प्रोप्राइटर मालिक होता है, तो मालिक ने 2000 रुपए का माल अपने बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज में कर लिया। तो जो पर्सनल यूज के लिए या तो आप कैश निकालते हो या आप गुड्स निकालते हो तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। और वो ड्रॉइंग्स जो है वो आपकी कैपिटल को कम कर देती है, तो जब कैपिटल कम होगी तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, तो अब यहां पर आप लिखोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। ये अमाउंट आ रहा है आपका 2000 रुपीज का, तो यहां पर आप 2000 ले लोगे। अब सेकंड अकाउंट जो इफेक्ट करेगा वो होगा परचेज का अकाउंट, क्योंकि गुड्स जितना भी आप खरीदते हो कहां जाता है, परचेज अकाउंट में जाता है। तो अब यहां पर परचेज क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। ठीक है, तो आपको परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये आपका 2000 हो गया। अब यहां आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। ठीक, ये आपका बी ट्रांजेक्शन है। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर सी, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग ₹30,000। एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 30,000 रुपए, उस पर आपको 10% डेप्रिसिएशन लेना है 2 महीने का। ठीक है, मतलब पूरा 10 साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। तो आपको कैलकुलेट करना है 2 महीने का, क्योंकि इस पर 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन जैसे जैसे आप असेट को यूज करते जाते हो तो असेट की वैल्यू कम होती जाती है। सपोज करो आप किसी चीज को, एक कार आज आप खरीद के लाए, तो क्या आज से 2 साल बाद भी कार की उतनी वैल्यू रहती है क्या? नहीं, कार को आप यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो
तो ऐसे ही असेट को, कोई भी असेट आप लेके आते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे समय के साथ कम होती रहती है, क्योंकि वो असेट यूज होती है, या हो सकता है कई बार उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। तो इन्हीं किसी भी कारण से उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है तो वो वैल्यू जो कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और डेप्रिसिएशन एक हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। यहां पर मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगला जो अकाउंट इफेक्ट करेगा वो डेप्रिसिएशन, यहां पर हम मशीन पे लगा रहे हैं तो मशीन अकाउंट इफेक्ट करेगा। मशीन की वैल्यू कम हो रही है, मशीन एक असेट है और असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। अभी डेप्रिसिएशन यहां पर मैं कैलकुलेशन में करके बता देता हूं। 30,000 का 10% यानी 10/100 इंटू 2 महीने का यानी 2/12, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हो, यह आ जाएगा आपका 6 और यह आ जाएगा 500। तो 500 आपका डेप्रिसिएशन बन गया है, ठीक है। 500 आपका डेप्रिसिएशन बन गया है 2 महीने का। ठीक। पॉइंट नंबर 4, डी पॉइंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 months। प्रोपराइटर यानी मालिक ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो फर्म क्या करता है, या फिर आपका बिजनेस जो है प्रोपराइटर को इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट दिया जाता है किसको, मालिक को दिया जाता है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% से, और कितने महीने का देना है, 9 महीनों का देना है। और टोटल कैपिटल कितनी है, 1,50,000 की। तो यहां पर 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट और दूसरा कैपिटल का अकाउंट, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस किसको पे कर रहा है, मालिक को यानी प्रोपराइटर को पैसा पेमेंट कर रहा है। किसका पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। तो बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, और एक्सपेंस को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो यहां पर हम ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, ठीक। दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा वो कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, ये इंटरेस्ट किसको दिया जा रहा है, मालिक को दिया जा रहा है, और मालिक का सारा पैसा कहां पड़ा होता है, कैपिटल में पड़ा होता है। तो जब इंटरेस्ट मालिक को देंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर लेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, ठीक है। अब कितना आया, 1,50,000 पे 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है। 6% से है और ये 9/12। तो यहां पर हमने इसको और इसको काट दिया है। ये ले लेते हैं हम 3/4, ठीक है। और इसको आप ले लो, ये ले लिया आपने 2 और ये ले लिया 3, ठीक है। और उसके बाद इसको 2 को यहाँ से आप इसमें डिवाइड कर दो तो 750 आ गया ये आपका, ठीक है। 750 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और फिर उसको 750 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर रख देता हूँ मैं, 750 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 0, 5, 4, 63 और 6750 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने 6750, इधर भी ले लिया 6750, ले लिया 6750, ठीक है। ये कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। 1,50,000 की टोटल कैपिटल है, उसमें 6% आपको इंटरेस्ट लेना है तो 6/100 इंटू 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना है तो 9/12 कर दिया, क्योंकि 12 महीने होते हैं इसलिए 9/12 कर दिया। तो ये इंटरेस्ट बन गया आपका 6,750 रुपीज, ठीक है। तो ये 4 ट्रांजेक्शन हो गया। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं अपन। राहुल बिकम इंसॉल्वेंट। राहुल
जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। हु ऑर्ड ₹2000, जिससे हमें कितने लेने थे, 2000 रुपए लेने थे। मतलब राहुल हमारा एक डेटर था जिससे हमको 2000 रुपए लेने थे। अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ए रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। एक फाइनल डिविडेंड यानी एक फाइनल पैसा आया उसका 60 पैसा इन ए रुपी, 1 रुपए में 60 पैसा आया। मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो उसमें से 60 पैसा आया, मतलब 60% पैसा ही उससे आया है हमारे पास फाइनली। बाकी का 40% हमारा डूब गया है, यानी वो हमारे लिए बैड डेब्ट हो गया है। फिर से समझ लेते हैं, राहुल एक इंसॉल्वेंट हो गया है जिससे हमको लेने थे 2000 रुपए, उससे एक फाइनल हमारा पैसा आया है 60 पैसा 1 रुपए में। 1 रुपए में 60 पैसा मतलब 60 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, यानी 60% हमारे पास पैसा आया है, तो 40% हमारा पैसा डूब चुका है। ठीक है, अब इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। पहला पैसा आया जो कैश अकाउंट, दूसरा जो पैसा डूब गया वो बैड डेब्ट का अकाउंट, और तीसरा ये राहुल का अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। तो अब इसको अपन एंट्रीज को कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ऊपर के ट्रांजेक्शन पहले लिख लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पर दूसरे ट्रांजेक्शन, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले राहुल से पैसा आया है, यानी कैश आया। कैश एक असेट है, असेट आई, असेट इंक्रीज हुई तो डेबिट करना है, तो हम यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया, 60%, यानी 2000 का 60%, यानी 1200 रुपए आपको कैश आ चुका है, तो यहां पर आप 1200 डेबिट कर लोगे। ठीक है, बाकी का 800 रुपया यानी 40% वो आपके लिए लॉस हो गया। लॉस यानी बैड डेब्ट हो गया। तो बैड डेब्ट एक लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर हम एक डेबिट में और ले लेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट। ये डेबिट में ले लिया, और ये ले लिया हमने 800 रुपीज। थर्ड अकाउंट है हमारा राहुल का अकाउंट। राहुल एक हमारे लिए डेटर था जिससे ये पैसा आ चुका है, अब उसका पूरा अकाउंट क्लोज हो गया, तो डेटर मतलब कम हो गया। डेटर एक असेट है, कम हो गया तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे टू राहुल अकाउंट, पूरा 2000 रुपए। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड @ 60%। ठीक है, ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 14 का हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।